नहीं देता है कि जिन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ लोग रह रहे होते हैं, जो आपका ग्रुप होता है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, जिनको आप फ्रेंड कहते हैं, फ्रेंड हमेशा ज़रूरी नहीं होते हैं। ये जो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंड होना ज़रूरी है, ये एक शायद बचपन से ही दिमाग में हमारे फिट हो जाता है कि फ्रेंड होना ज़रूरी है। जैसे शादी होना ज़रूरी है, वैसे फ्रेंड होना भी ज़रूरी है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर और रिसर्च में भी देखा है मैंने, ठीक है, मेरी खुद के कुंडली में भी है और भी लोगों को मैं जानती हूँ। अगर आपका 11th लॉर्ड जो कि फ्रेंड सर्कल का होता है, आपका ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो अगर अच्छा नहीं बैठा है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी ग्रुप में नहीं रही हूँ, मेरे ग्रुप में कोई फ्रेंडशिप नहीं रही है। मैं कहीं भी रही हूँ, स्कूल में रही हूँ या मैं बाहर थी जब दिल्ली में, तब भी मेरे कभी ग्रुप ऑफ पीपल फ्रेंड नहीं थे मेरे, कभी भी मुझे पसंद नहीं था ग्रुप में रहना। तो लेकिन अगर आपके एक दो भी फ्रेंड है ना, तो आप उनको अगर आपका 11th लॉर्ड जो कि दोस्ती का होता है, अगर वो अच्छा नहीं बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है ना, तो आपको उससे कभी लाभ नहीं मिलेगा। और जैसे रिश्ते होते हैं ना कि कहते हैं कि कार्मिक हैं, आपसे लेने आए हैं, तो जब तक उनको लेना होता है तब तक रहेंगे, फिर काम निकल गया तो फिर चले जाते हैं चाहे वो रिलेशनशिप हो या मैरिज। ऐसे ही दोस्ती का भी होता है। तो अगर आपके बच्चे के कुंडली में या आपकी खुद की कुंडली में 11वां भाव एफ्लिक्शन में है, तो आप ना थोड़ा सा एक अपने लिए एक माइंड में रखिए कि हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी से बात ना करें जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। बट आपको माइंड में रहना चाहिए कि अच्छा, आपको एक क्लियर रहना चाहिए माइंड में कि हमको इससे कितनी बातें करनी है, कितनी नहीं, केयरफुल रहना, क्योंकि आपको कभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस मिलेगा। ऐसी ऐसी स्टोरीज है मेरे पास रियल लोगों की कि उनको दोस्ती में कुछ को तो जेल भी जाना पड़ता है ना, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं इसी दोस्ती के चक्कर में। तो अगर आपका 11th लॉर्ड नहीं है ना, अच्छा, तो आप किसी को कितना भी पाल लोगे, कितना भी उसको रखोगे ना, कितना भी अच्छे प्यार और कितने भी सगे आप बनोगे ना, वो आपको पीठ पीछे आपके छुरा भोंकेगा। ऐसा दोस्ती होता है जब आपका 11वें भाव का स्वामी एफ्लिक्शन में हो। तो वो किसी ना किसी रूप में, ज़रूरी नहीं है कि कोई खंजर लेकर आपके पीछे दौड़ेगा, बट ऐसे ही होता है। सो बी केयरफुल while मेकिंग फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।